कई लोग होते हैं जो पार्टनरशिप के अंदर कर्ज ले लेते हैं। एक व्यक्ति कर्ज को चुका रहा है और दूसरा व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पा रहा है या उसकी चुकाने की इच्छा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी कुंडलियां जिम्मेदार होती हैं और इस परिस्थिति में व्यक्ति को क्या कुछ करना चाहिए और किन ग्रहों को वो मजबूत करे जिससे कि ये जो परिस्थितियां हैं वो नॉर्मल हो जाएं? देखिए, जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो स्थितियां चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आप अकेले इंडिविजुअल पर्सन नहीं है जो कर्ज को देना चाहते हैं, कर्ज को लिया है आपने जी। क्योंकि जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम सप्तम भाव को वहाँ इन्वॉल्व करते हैं। अगर सप्तम भाव मजबूत है जी, तो ही सबसे पहले आपकी पार्टनरशिप चलेगी जी, सबसे पहला फार्मूला जी। अन्यथा चलेगी ही नहीं, चाहे वो कर्ज के कारण टूटे, चाहे और लड़ाई झगड़े के कारण टूटे जी, चाहे आपकी मनोस्थिति एक दूसरे से ना मिल रही हो, तो ये बात अलग है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप तभी चलेगी जब सप्तम भाव बलवान है आपका, और दोनों का होना चाहिए, बिल्कुल एक व्यक्ति का नहीं। जैसे हम गुण मिलाते हैं, ऐसी परिस्थिति में कर्ज लेने से पहले पार्टनर्स को अपनी दोनों की कुंडलियों का विश्लेषण कराना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे पास अनेकों ऐसे लोग आते हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, वो टेंशन लेना नहीं चाहते जी। वो कहते हैं कि सबसे पहले पत्रिका देख लिए गुरुजी, उसके बाद ही हम इस व्यक्ति से काम करेंगे जी। हम ऐसी पत्रियां मिलती हैं जो व्यक्ति व्यापार करना चाहता है। देखिए, बहुत छोटा सा काम नहीं है, आप 10, 20, 50 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, कहीं भी कोई भी पैसा धन इकट्ठा कोई भी अपनी पूंजी लगा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये दिखा लेना चाहिए कि हमारी पत्रिका के अनुसार ये व्यक्ति ठीक है या नहीं है। कभी कभी पता चलता है कि आपके धन को भी उसने समाप्त करा दिया, बिल्कुल आपके बिजनेस में आकर के। क्या गुरुजी एक पार्टनर की कुंडली दूसरे पार्टनर की कुंडली को प्रभावित भी कर सकती है? बिल्कुल, दूसरे पार्टनर की कुंडली एक दूसरे पार्टनर की कुंडली को इतना प्रभावित करती है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने बिजनेस किया और वो इन्वॉल्व हुआ जी साथ साथ में, और आपने जन्म पत्रिका बिना दिखाए आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल, और वह आपका शत्रु जी, आपकी राशि के हिसाब से वो शत्रु बना हुआ है, सिंपल भाषा में कहूं तो जैसे ही आपने बिजनेस किया, उस बिजनेस के अंदर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या तो बंद हो जाएगा जी, या उसके अंदर धीरे धीरे ऐसी परेशानियां आने लग जाएंगी कि वो आपको एन द स्पॉट बंद करना पड़ेगा जी जी। अगर आपने जन्म पत्रिका बिना दिखाए बिजनेस कर लिया किसी से जी, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई भाई है, चाहे आपकी जहाँ तक की पत्नी भी है जी, अगर उनकी भी कुंडली आपसे मैच नहीं खाती तो आपका बिजनेस वो भी खराब कर सकती हैं। आपके बिजनेस को जब अच्छा कर सकती हैं तो उनकी कुंडली आपके बिजनेस को खराब भी कर सकती है, आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होकर के। तो ये बातें बहुत रहस्यमयी हैं जी, इनको ऐसे नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हम जब किसी की पत्रिका मिलाते हैं जी, ऐसा समझ लीजिए, जब हम किसी दोनों बिजनेसमैनों की पत्रिका मिलाते हैं तो ऐसे पत्रिका मिलाते हैं कि किसी व्यक्ति की जैसे वर और वधू की पत्रिका मिल रही हो जी जी जी, कि आपस में इनके संबंध कैसे रहेंगे। जब संबंध अच्छे होंगे, मानसिक संतुलन उनका सही रहेगा, उनकी मनो स्थिति एक जैसी होगी जी, तब जाकर के हमारा बिजनेस ग्रो करेगा।